ओके गाइज, सो लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था रेट लॉ के बारे में हमने डिस्कस किया था। ओके, सो रेट लॉ किस तरीके से लिखा जाता है। ओके, उसमें एक्स और वाई क्या होते हैं, एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए रेट लॉ किस तरीके से लिखा जाएगा और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए रेट लॉ किस तरह से लिखा जाएगा, इसके बारे में वी हैव डिस्कस। ओके, सो आज हम कुछ उसके ऊपर एमसीक्यू लेंगे। उससे पहले एक छोटा सा रिवीजन। अगर इस तरीके से रिएक्शन दी है जैसे कि A + 2B gives C, इस तरीके से अगर कोई रिएक्शन दी हुई है और इसका रेट लॉ पूछा है तो रेट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, रेट इज इक्वल टू K A⁻1 X एंड B⁻Y। अगर ये रिएक्शन कॉम्प्लेक्स है, अगर बोला है कि एलिमेंट्री है, इफ रिएक्शन इज एलिमेंट्री, तो इसका रेट लॉ किस तरह से आ जाएगा, रेट इज इक्वल टू K A⁻1 और B⁻2, इस तरीके से लिखा जाएगा। सो आज हम कुछ एमसीक्यू लेने वाले हैं। एमसीक्यू किसके ऊपर लेंगे हम, तो एमसीक्यू की प्रैक्टिस वी आर गोइंग टू टेक, और हम लेने वाले हैं एवरेज के ऊपर, जितने भी हो सकते उतने पॉसिबल, इंस्टेंटेनियस रेट के ऊपर और रेट लॉ के ऊपर। इन तीनों के ऊपर वी आर गोइंग टू टेक अ एमसीक्यू। ओके, चलिए एक एक करके हम स्टार्ट करते हैं। चलो चूज अ फोल्डर कर लेते हैं। चलो इसको देख लेते हैं। इसको छोटा करने की कोई तो तरकीब कब गया क्या, 2 मिनट वेट कीजिए। चलो देखिएगा, ये दिख रहा है आपको ये एमसीक्यू? हाँ दिख रहा है, ठीक है। तो देखो क्या बोला है कि फॉर द रिएक्शन N2 + 3H2 इज इन इक्विलिब्रियम विद 2NH3। जो N2 + 3H2 इक्विलिब्रियम में NH3 से। ओके, इक्विलिब्रियम हो या स्ट्रेट कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि टॉपिक तो केमिकल काइनेटिक्स का है। द करेक्ट ऑप्शन इज व्हाट, सो करेक्ट ऑप्शन पूछा है मुझे बता, यहाँ पे अपीयरेंस और डिसअपीयरेंस हमें लिखना आना चाहिए। ओके, रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ इंस्टेंटेनियस हमें लिखना आना चाहिए। तो चलो रिएक्शन में लिख देते हैं। यहाँ पे रिएक्शन है N2 + 3H2 gives, ऐसे लिख दिया अभी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, NH3। सो मुझे बता इसका रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन इज डिफाइंड फॉर 1 मोल, तो हमें पता ही है। ओके, सो इन टर्म्स ऑफ N2 लिखना तो मैं कैसे लिखूंगा, -1/1 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2 dt, इस तरीके से मैं लिख सकता हूँ। H2 के फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिखूंगा, -1/3 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ dH2/dt। और अगर मुझे NH3 के फॉर्म में लिखना है तो मैं लिखूंगा माइनस नहीं आएगा, प्लस आएगा, क्योंकि वो प्रोडक्ट है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NH3 dt। तो ये है हमारा रेट ऑफ रिएक्शन। सो अब ऑप्शन में आपको वेरीफाई करना है। सो आप स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो या फिर आप नोट डाउन करो। नोट डाउन करना सबसे बढ़िया ऑप्शन होगा। वीडियो को पॉज करके आप क्वेश्चन को नोट डाउन कर सकते हो, तो आगे चल के आपको समझ में आसानी आएगी। अब देखो यहाँ पे ना ऑप्शन नंबर ए में H2 और NH3 को कंपेयर किया है। सो हम भी H2 और NH3 को कंपेयर करके देखते हैं कि हमारा ऑप्शन ए करेक्ट है या गलत है। ओके, सो ऑप्शन ए के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। अब H2 और NH3 को कंपेयर करना है तो हमारे पास इस तरीके से कंपैरिजन, है। अब देखो ऑप्शन ए करेक्ट आता है क्या, वी आर गोइंग टू चेक। सो 2 इधर चले जाएगा H2 के पास और 3 NH3 के पास चले जाएगा। NH3 के पास कितना जाएगा, ये जो 3 है यहाँ पे जो डिवाइड में है, ये इधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये यहाँ पे जो डिवाइड में इधर आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। सो H2 के नज़दीक यानी H2 को मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, और NH3 को मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखिए NH3 को 2 मल्टीप्लाई, H2 को 3 मल्टीप्लाई। सो ऑप्शन ए इज योर रॉन्ग ऑप्शन। चलो अब सेकेंड ऑप्शन पे देखते हैं। सेकेंड ऑप्शन पे जाते हैं हम। सेकेंड ऑप्शन में देखो अब थोड़ी सी दिक्कत तो आने वाली है इसमें आके। सेकेंड ऑप्शन में उन्होंने क्या किया, उन्होंने H2 और NH3 को कंपेयर किया है। चलो यहीं से देख लेते हैं, उन दोनों को तो कंपेयर किया है ना यहाँ पे भी। सो H2 -1/3 H2 इज इक्वल टू -1/2 NH3, लेकिन क्या होता है यहाँ पे
+1/2 होता है। देखो यहाँ पे उन्होंने माइनस दिया हुआ है, सो यहाँ पे माइनस नहीं होना चाहिए था। इसका मीनिंग ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। अब आते हैं N2 और NH3। N2 और NH3 को कंपेयर करते चलो। N2 और NH3 को वी आर गोइंग टू कंपेयर। N2 सो मुझे बता N2 क्या होगा, रिएक्शन कहते हैं हमारी H2 + 2NH सॉरी N2 होगा ना यहाँ पे, N2 + 3NH2 gives 2NH3, इस तरीके से होगा। अब N2 और NH3 को उन्होंने कंपेयर किया है। देखो यहाँ पे ना ऑप्शन थर्ड पे हम जा रहे हैं, ऑप्शन थर्ड को हम एनालाइज कर रहे हैं। तो देखो यहाँ पे N2 को और NH3 को कंपेरिजन हमें करना है। ओके, सो N2 को लिखना है तो मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ -1/1 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2 dt, और NH3 को करना है तो मैं लिख सकता हूँ 1/2 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NH3 dt। चलो, अदरवाइज ये 2 इधर आ गया तो और क्या कर सकते, 2 इधर भेज सकते, तो यहाँ पे आ जाएगा -2 N2 dt और यहाँ पे आ जाएगा 1 NH3 dt। तो हमारा ऑप्शन एक तो ए होगा। अगर यह दिया हुआ है तो ये सही बात है, ऑप्शन इज करेक्ट। ए भी दिया होगा तो वो भी सही बात है, एक ही चीज है, बाकी हमने कुछ नहीं किया। ओके, चलो देखते हैं ऑप्शन में क्या दिया हुआ है। देखो ऑप्शन में दिया हुआ है 2NH3 दिया हुआ है, माइनस और 2NH3 दिया हुआ है, लेकिन हमारे पास क्या आता है 2N2 आता है। हमें क्या चाहिए, 2NH3 चाहिए। सो ऑप्शन सी इज ऑल्सो योर रॉन्ग ऑप्शन। सो ऑप्शन सी इज ऑल्सो योर रॉन्ग ऑप्शन। देखो ऑप्शन सी भी रॉन्ग है, क्योंकि ये जो 2 दिया हुआ था ना, ये जो 2 इधर होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे इधर है, तो ये इसका ऑप्शन सी इज ऑल्सो रॉन्ग ऑप्शन। अब बताइए N2 और NH3 को कंपेयर करना। N2 एंड NH3 ऑलरेडी वी हैव कंपेयर, सो आंसर यही हो जाएगा। सो आंसर सी। देखो हमने किया है कि नहीं, NH3 हाफ है ना, देखो यहाँ पे NH3 हाफ है। ओके, माइनस यहाँ पे। सो दिस इज योर करेक्ट ऑप्शन। सो ऑप्शन डी इज योर करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन डी इज करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इस पे आते, चलो क्या बोलता है देखते हैं। ओके, सो देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है 3A + 2B, यानी कि जो भी रिएक्शन दी थी हमारी, वो रिएक्शन क्या दी है उन्होंने, 3A gives 2B, ये रिएक्शन दी हुई है। ओके, और क्या पूछा, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू, तो इसके इक्वल क्या होगा। तो पूछा है कि dt के इक्वल कौन आ जाएगा, इस तरीके से हमें उन्होंने पूछा है। सो इसके लिए क्या करना पड़ता है, वही करना पड़ता है, रेट ऑफ रिएक्शन निकाल लो, रेट ऑफ रिएक्शन निकाल लो। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या आएगी, यहाँ पे आएगी -1/3 dA/dt, और इस तरफ क्या आ जाएगी 1/2 dB/dt। इस तरीके से आपका रेट ऑफ रिएक्शन आ जाएगा। अब इसके इक्वल पूछा है, तो इसके इक्वल हमें पूछा था उन्होंने, तो आसान सी बात है, वो ज़्यादा बड़ी दिक्कत वाली बात नहीं है, या कोई रॉकेट साइंस नहीं है। हमें ये पूछा है, तो ये जो 2 है यहाँ पे इधर आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो यू विल गेट -2/3 dA/dt इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B dt। तो इस तरीके से आपका आंसर होना चाहिए। तो योर ऑप्शन शुड बी लाइक दिस। चलो ये आपका क्या होना चाहिए, ऑप्शन में होना चाहिए। कहाँ पे आता है, -2/3 dA/dt। सो ऑप्शन बी इज योर करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन बी इज योर करेक्ट ऑप्शन। क्या करना पड़ता है इस तरीके से, अगर इंस्टेंटेनियस रेट के फॉर्म में आपको निकालना है, तो यू हैव टू राइट द रेट ऑफ रिएक्शन, यू हैव टू राइट द रेट ऑफ रिएक्शन। बस रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है, फिर बाद में जिसके साथ कंपैरिजन किया है बस उसको आपको कंपेयर करना है। थोड़ा सा मैथमेटिकल कैलकुलेशन करना है, जैसे डिवाइडेशन है तो मल्टीप्लाई कर लो, मल्टीप्लाई है तो डिवाइड कर लो, ऑटोमेटिकली आंसर मिल जाएगा। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देख लिया, ये भी देख लिया आई थिंक। चलो इसको देख लेते हैं। हाँ चलो इसको पढ़ लेते हैं।
चलो देखो क्वेश्चन में क्या बोला है कि फॉर द रिएक्शन 2A gives 3B। सो रिएक्शन क्या है हमारी 2A gives 3B, ये हमारी रिएक्शन है। इफ द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ B इज x मोल, तो रेट ऑफ फॉर्मेशन दिया है x मोल। मुझे तो रेट ऑफ फॉर्मेशन कैसे लिखोगे, फॉर्मेशन यानी कि अपीयरेंस, मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ B किस तरीके से लिखा जाता है बच्चों। अब अपीयरेंस बोला है तो टोटल B के बारे में पूछा है, तो बोला है सो dB/dt, ये चीज है अपीयरेंस dB/dt। यहाँ पे मोल का कोई लेना देना नहीं है क्योंकि टोटल के बारे में दिया होता है। अपीयरेंस और डिसअपीयरेंस किसके बारे में होता है, टोटल। ओके, सो टोटल हमने लिख दिया। सो इसकी वैल्यू उन्होंने दे दी है, इसकी वैल्यू कितनी दी है बच्चों, इसकी वैल्यू दे दी है x। कितनी दे दी है x। देखो बात को समझो, ये जो रिएक्शन है, सो ये रिएक्शन तो हमने लिख दी और बोला है कि रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी, सो बी के फॉर्मेशन के बारे में बोला है। क्या बोला है कि बी का फॉर्मेशन कितना है x। बी का फॉर्मेशन इस तरीके से लिखा जाता है। सो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, x आ जाएगी। चलो आगे जाते हैं, आगे क्या बोला है देखो। बोला कि द रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ ए इज व्हाट। सो रेट ऑफ कंजम्पशन यानी कि डिसअपीयरेंस, सो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए किस तरीके से लिखा जाता है, लिखा जाता है -dA/dt। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, किसके इक्वल होगी, ये हमारा क्वेश्चन है। ओके, सो ऐसे अपीयरेंस और डिसअपीयरेंस होगा तो मैंने अभी बोला था कि किस तरीके से सॉल्व किया जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको लिखना पड़ेगा, पर सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा रेट ऑफ रिएक्शन। सो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, यानी इसका रेट ऑफ रिएक्शन किस तरीके से होगा। सो रेट ऑफ रिएक्शन होगा ए की कितने मोल है, ए के मोल है मेरे पास 2, सो मैं लिखूंगा -1/2 dA/dt। बी की कितने मोल है मेरे पास 3, तो मैं लिखूंगा 1/3 dB/dt। सो ये है मेरा रेट ऑफ रिएक्शन। देखो इसके बारे में पूछा हमें, है ना, हमें पूछा ये किसके इक्वल होगा, ये जो पार्ट है, इतना सा जो पार्ट है किसके इक्वल होगा। तो मुझे तो बहुत ही आसान सी बात है, मैंने बोला था रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है, बाकी थोड़े से मैथमेटिकल ऑपरेशन करने हैं। तो ये जो 2 दिख रहा है ये डिवाइड में है, तो इधर आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा बच्चों, आपका आंसर आ जाएगा dA/dt इज इक्वल टू 2/3 dB/dt, इस तरीके से आ जाएगा। और dB/dt की वैल्यू क्या दी है हमें, dB/dt की वैल्यू दी है x, तो फाइनल आंसर आ जाएगा 2/3x। फाइनल आंसर क्या आ जाएगा 2/3x। दिस इज योर फाइनल आंसर। ये आंसर जहां पे भी होगा वो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। सो 2/3x, ऑप्शन सी इज योर करेक्ट ऑप्शन। ओके, सो अपीयरेंस और डिसअपीयरेंस दिया है, तो जो भी दिया है वो आपको लिखना पड़ेगा कि किस तरीके से उन्होंने दिया हुआ है इन्फॉर्मेशन, उसे कहते हैं गिवन इन्फॉर्मेशन। ओके, सो इन्फॉर्मेशन आप लिख लो। बाद में देखो क्वेश्चन में क्या पूछा है, वो सॉल्व करने से पहले आपको ये लिखना जरूर आना चाहिए, रेट ऑफ रिएक्शन। कुछ भी नहीं, बहुत ही आसान होता है, ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में आपने डिस्कस किया हुआ है। ओके, अगर आपको पता नहीं, आप सीधा इसी लेक्चर पे आए हो तो आप प्रीवियस लेक्चर को भी थोड़ा सा पढ़ लो। ओके, और मैं ये तो कभी नहीं कहूँगा कि यानी कि वो जो डेली रहता है ना यूट्यूब पे स्टार्टिंग पे रहता है सब्सक्राइब लाइक, अगर आपको अच्छा लग रहा है, आपको थोड़ा सा भी इसका फ़ायदा हो रहा है, थोड़ा सा भी बेनिफिट हो रहा है, आपका थोड़ा सा भी यानी कि इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है और बात समझ में आ रही है, तो कर लो, कुछ कोई दिक्कत नहीं। सब्सक्राइब जो भी क्या बोलते हैं, लाइक जो भी करना है कर लो। ओके, ठीक है, जैसे आप बाकी चैनल पे करते हो ना, क्या कौन से चैनल रहते हैं, लाइव सॉन्ग, गेमिंग, कॉमेडी, उसके ऊपर तो बहुत बोला जाता है ना, स्टार्टिंग में ना 5 मिनट तो वही होता है कि सब्सक्राइब लाइक क्लिक ऑन द बेल आइकॉन। सो वहाँ पे अगर आप करते होगे, यहाँ पे थोड़ा सा भी नॉलेज मिलता है, 1% भी आपको थोड़ा सा फायदा होता है, तो क्लिक करने में कोई दिक्कत नहीं, बाकी तो आपकी मर्जी। ओके, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मैं तो मेरा काम कर रहा हूँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन अपने पास कर लेंगे, जो भी अच्छा सीक्वेंस से चलते, क्या दिक्कत है। ओके, क्वेश्चन अच्छा सा है, बड़ा सा दिख तो रहा है, अब उसके बारे में पढ़ लेते हैं। देखो क्वेश्चन को अच्छी तरह से पढ़ लो। इन अ केमिकल रिएक्शन A+2B
गिव्स प्रोडक्ट। सो हमारे पास रिएक्शन दी हुई है, रिएक्शन कौन सी है, रिएक्शन दी हुई है A प्लस 2B गिव्स प्रोडक्ट। ये हमारी रिएक्शन है। व्हेन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A इज डबल, व्हेन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A इज डबल, a rate of reaction increases 4 times, and when the concentration of B alone is double, rate of rate continues to be the same. The order of the reaction is what? Okay. देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा बेसिक फंडा आपको आना चाहिए। ऑलरेडी वी हैव डिस्कस, तभी भी मैं यहाँ पे थोड़ा सा रिवाइज कर लेता हूँ। बेसिक फंडा देखिए, बाद में मैं उसको रफ कर दूंगा। यहाँ से हम स्टार्ट कर लेंगे। बेसिक फंडा इस तरीके से, अगर रेट इज इक्वल टू, मैंने इस तरीके से लिखा के ए द पावर 1, इसका मीनिंग क्या होता है बच्चों, इसका मीनिंग होता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज अ 1। देखो ये चीज है, ये चीज क्या होती है, ये होती है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज अ 1। तो इसका क्या यानी कि इसका कंक्लूजन क्या है सर, इससे क्या होता है। देखो अगर मैंने ए को 4 टाइम्स कर लिया, 4 टाइम्स, अगर मैंने ए को 4 टाइम्स बढ़ा दिया तो ये वैल्यू कितने टाइम्स बढ़ेगी, 4 टाइम्स बढ़ेगी, क्योंकि पावर कितना है 1, तो रेट भी कितने टाइम्स बढ़ेगा, 4 टाइम्स। सो रेट आल्सो इंक्रीजेस, रेट आल्सो इंक्रीजेस 4 टाइम्स। ठीक है, नोट डाउन कर लो, मैं यहीं पे उसे रफ कर दूंगा। देखो ऑर्डर 1 है, इसका मीनिंग पावर 1 है। सो ये अगर ये मैंने 4 टाइम्स बढ़ा दिया, इसको मैंने 4 टाइम्स बढ़ा दिया, तो 4 का पावर 1 कितना होगा, 4 ही होगा। सो रेट भी कितने टाइम्स बढ़ेगा, 4 टाइम्स। ओके चलो अब थोड़ा सा इसे रफ कर देते हैं, थोड़ा सा आपको नोट डाउन करना ही पड़ेगा। हर समय में न्यू पेज नहीं ले सकता यहाँ पे, क्योंकि क्वेश्चन तो इसी पेज पे है। ओके अगर मैंने यहाँ पे पावर 2 दे दिया एंड आई इंक्रीजेस ए 4 टाइम्स, मैंने ए को कितने टाइम्स बढ़ाया, 4 टाइम्स। तो देखो ए की जगह पे 4 आ जाएगा और इसका पावर कितना है 2 है, तो ये कितने टाइम्स बढ़ेगा, 16 टाइम्स। तो जो ये रेट है, रेट कितने टाइम्स बढ़ेगा, 16 टाइम्स। ओके रेट इंक्रीजेस 16 टाइम्स। ओके सो ये जो चीज होती है इसे क्या कहा जाता है, ऑर्डर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ऑर्डर। ओके बहुत ही आसान सी बात है, 4th 5th स्टैंडर्ड के बच्चों को भी समझ में आ जाएगा, क्योंकि 4 का स्क्वायरिंग क्या होगा, 16। सिमिलरली देखो बात को समझो, अगर मैं यहाँ पे 0 लिख देता हूँ, ये आप आगे चल के पढ़ने वाले हो, फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, 0 ऑर्डर, लाइक दैट। ओके सो देखो अगर मैंने यहाँ पे 0 लिख दिया, अरे कहाँ गया, अगर मैंने यहाँ पे 0 लिख दिया, सो मुझे बताओ अगर मैंने ए को 4 टाइम्स इंक्रीज कर लिया, अगर मैंने ए को 4 टाइम्स इंक्रीजेस, 4 टाइम्स इंक्रीजेस, तो ये कितना हो जाएगा, 4 टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएगा, पावर 0, तो आंसर क्या आ जाएगा, 1। इसका मीनिंग रेट चेंज होगा क्या, बिल्कुल नहीं होगा। अगर मैंने इसको 16 टाइम्स इंक्रीज कर लिया, 16 टाइम्स इंक्रीज कर लिया, तभी भी मुझे बताओ यहाँ पे क्या आ जाएगा, 16 पावर 0, आंसर क्या आ जाएगा, 1। इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग होता है कि रेट डज नॉट चेंजेस। ओके ऑर्डर कितने आ जाएगी बच्चों, ये ऑर्डर आ जाएगी 0 ऑर्डर, इसे क्या कहा जाएगा, 0 ऑर्डर। ओके रेट डज नॉट चेंज, फॉर 0 ऑर्डर के लिए रेट चेंज नहीं होगा, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर डिपेंड नहीं। इसके बारे में हम डीपली पढ़ने वाले हैं आगे चल के। फिलहाल यहाँ पे क्वेश्चन आ गया तो मैंने आपको बता दिया। चलो अब आते हैं क्वेश्चन पे। देखो A gives to B gives a product. When concentration of A is double, rate of reaction increases 4 times. देखो A का concentration वो क्या कर रहे हैं, हम A2 लेते हैं, चलो कोई दिक्कत नहीं। A2 is equal to A1, तो वो क्या कर रहे हैं, डबल कर रहे हैं। सो रेट को हम बोलते हैं R2। सो R2 क्या हो रहा है, रेट ऑफ द रिएक्शन इंक्रीजेस 4 टाइम्स। देखो यहाँ पे बोला है रेट ऑफ द रिएक्शन इंक्रीजेस 4 टाइम्स, तो यहाँ पे आ जाएगा 4R1, इस तरीके से आ जाएगा। बी को कांस्टेंट पकड़ा जाता है, अगर मैं ए को चेंज कर रहा हूँ तो बी को क्या किया जाता है, कांस्टेंट कंसीडर किया जाता है। तो देखो अब क्या करना है, तो देखो मुझे बताओ सिंपली इसका रेट लॉ क्या होगा, रेट इज इक्वल टू होगा, रेट इज इक्वल टू
इस रिएक्शन का रेट लॉ कैसे लिखोगे? रेट इज इक्वल टू के ए द पावर x एंड b द पावर y, इस तरीके से लिखा जाएगा। ओके, अब मुझे x और y की वैल्यू पता करनी है। वी हैव टू फाइंड आउट x इज इक्वल टू व्हाट एंड y इज इक्वल टू व्हाट। चलो आते हैं इस जो कंडीशन दी हुई है, कंडीशन फर्स्ट, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। सो दिस इज योर कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन है, दिस इज योर फर्स्ट कंडीशन। सो इसके बारे में हम अब डिस्कस करेंगे। देखो, रिएक्टेंट ए की कॉन्सेंट्रेशन को ट्वाइस कर रहे हैं, तो रेट कितने टाइम्स बढ़ रहा है? 4 टाइम्स। तो ऑर्डर कितनी होगी? सिंपली आ जाएगी, ऑर्डर कितनी होगी? 2 होगी, स्क्वायरिंग हो रहा है ना। तभी भी करना है तो हम इस तरीके से कर सकते हैं। मुझे बताओ R2 कैसे लिखोगे आप? K A2 पावर x, इस तरीके से लिखोगे। R1 कैसे लिखोगे? K A1 द पावर x, इस तरीके से लिखोगे। सो डिवाइड कर लो। तो डिवाइड अगर मैंने कर लिया तो R2 बाय R1 क्या आ जाएगा? K कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा A2 बाय A1 पावर x। A2 बाय A1 की वैल्यू कितनी है बच्चों? A2 बाय A1 की वैल्यू कितनी है? 2 है। सो 2 द पावर x, अब देखो, और R2 बाय R1 की वैल्यू कितनी है? 4। सो देयरफॉर 4 इज इक्वल टू 2 द पावर x। तो यहाँ पे हम इस तरीके से बेस को इक्वल कर सकते हैं। सॉरी, यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा? सो ये 2 द पावर 2 बनेगा। सो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 2। इतने भी करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन थ्योरेटिकली करना है तो हम कर सकते हैं। R2 लिख दो, R1 लिख दो, दोनों को डिवाइड करो। सो R2 बाय R1 की वैल्यू कितनी दी थी हमें? ऑलरेडी हमें पता है। R2 बाय R1 की वैल्यू कितनी दी हुई हमें? 4 दी हुई, देखो यहाँ पे है 4। ओके, और A2 बाय A1 की वैल्यू कितनी है? 2 है, देखो यहाँ पे है 2। ओके, हाईलाइटर होगा यहाँ पे, हाईलाइटर पता नहीं, चलो कोई दिक्कत नहीं, क्या जरूरत भी नहीं उसकी। ओके, सो x की वैल्यू कितनी आ गई? 2। सो इतना तो मेरा सॉल्व हो गया कि मेरा x कितना आ गया? 2 आ गया। चलो नेक्स्ट पेज पे आते हैं। उससे पहले कंडीशन पढ़ लो। व्हेन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B अलोन इज डबल, अगर मैंने B को डबल कर दिया, मैंने B को क्या कर दिया? डबल कर दिया, तो द रेट कंटिन्यूज टू बी द सेम। रेट क्या हो रहा है? डज नॉट चेंजेस। अगर मैंने B को डबल कर दिया तो रेट डज नॉट चेंजेस। यानी कंडीशन सेकंड क्या बोल रहा है? कंडीशन सेकंड बोल रहा है अगर B2 इज अ 2 टाइम्स B1 देन R2 इज इक्वल टू व्हाट? R1। रेट सेम। अगर रेट चेंज नहीं हो रहा तो ऑर्डर क्या होगी? 0 ऑर्डर होगी। अभी हमने डिस्कस किया था, तभी भी हम उसको निकाल सकते हैं। R2 को कैसे लिखोगे आप? K B द पावर y, R2 ना B2 लिखोगे, और R1 इज इक्वल टू कैसे लिखोगे? R1 इज इक्वल टू लिखोगे B1 द पावर y। सो डिवाइड कर लो, R2 बाय R1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? B2 बाय B1 पावर y। लेकिन ये जो रेशियो है R2 बाय R1, इट डजंट चेंजेस। इट मीन्स R2 इज इक्वल टू R1 दिया है, तो ये रेशियो क्या आ जाएगा? 1 इज इक्वल टू B2, और B2 को कितने टाइम्स किया है? B1। सो यहाँ पे नीचे क्या आ जाएगा? ये जो रेशियो है, ये रेशियो की वैल्यू कितनी है? ये नथिंग बट क्या है? B2 बाय B1 है, और उसकी वैल्यू कितनी है? 2 है। सो 2 द पावर y। अब मुझे बताओ ये 1 कब आएगा? इसकी वैल्यू 1 कब आएगी? जब y इज इक्वल टू क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। y की वैल्यू 0 होगी तभी तो आंसर 1 आएगा। इसका मीनिंग y इज इक्वल टू क्या है? 0। सो फाइनली मुझे बताओ, फाइनली हमारे पास आंसर क्या आ गया? चलो प्रीवियस क्वेश्चन पे जाते हैं। यहाँ पे देखो, अब x की वैल्यू मेरे पास 2 आ गई है, x की वैल्यू 2 है, और y की वैल्यू कितनी आ गई? अभी हमने किया था 0 आ गई। सो x की वैल्यू 2 है हमारे पास, और y की वैल्यू 0 है। सो 2 + 0 कितना हो जाएगा? 2। सो आपका आंसर क्या होना चाहिए? 2। सो ऑप्शन बी इज योर करेक्ट ऑप्शन। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कौन सा है हमारा। इसकी तो वही था। ओके, यहाँ से लेना पड़ेगा हमें। ओके, थोड़ा सा चूज द फोल्डर। ये भी ले लिया हमने, इसको भी ले लिया है। चलो ये कौन सा देखते हैं। ओके, इन रिएक्शन 2a plus b
A to B, the reactant B will disappear at, so disappearance of B पूछा है। so मुझे बताओ ये जो रिएक्शन है हमारी, रिएक्शन क्या है हमारी, रिएक्शन है 2A plus B gives A to B। तो इसका रेट ऑफ रिएक्शन किस तरीके से लिखोगे आप, डिसअपियरेंस अपीयरेंस के फॉर्म में, आपको पता है। तो ये आ जाएगा -1/2 dA/dt, यहाँ पे आ जाएगा -1/1 dB/dt, और यहाँ पे आ जाएगा 1/1 यानी कि डिफरेंशिएशन ऑफ कॉन्सेंट्रेशन A to B dt। इस तरीके से आप लिख सकते हो, आपको ऑलरेडी पता है। सो पूछा है द रिएक्टेंट B विल डिसअपियर। सो ये वैल्यू आपको पूछी है, वन ही तो है तो कोई दिक्कत नहीं। ये वैल्यू किसके इक्वल है ऐसे पूछा है। तो देखो दोनों से पहले कंपेयर किया है A के साथ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल दे हैव कंपेयर द A, सो आंसर क्या आ जाएगा A के साथ। सो A के साथ क्या आ जाएगा, हाफ द रेट एज A विल डिक्रीज, करेक्ट है, हाफ द रेट एज A विल डिक्रीज। देखो ना A विल डिक्रीज यानी डिसअपियरेंस ऑफ A। सो देखो पेन को थोड़ा सा चेंज करके आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ये चीज क्या है, ये चीज है डिसअपियरेंस ऑफ A, दैट इज कि A डिक्रीज। सो जो ये पूछा है ये किसके इक्वल है, A डिक्रीज के हाफ के इक्वल है। ये जो पूछा है A डिक्रीज के किसके इक्वल है, हाफ के इक्वल। सो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। चलो बाद में देख थोड़ा सा और, द सेम रेट एज A विल डिक्रीज, नो, ट्वाइस द रेट एज A विल डिक्रीज, ऑब्वियसली नो, हाफ द रेट एज A to B विल डिक्रीज, नो। सो आंसर ए इज योर करेक्ट। हाफ नहीं है ना, इक्वल है, ये दोनों क्या है, इक्वल है, हाफ नहीं है। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। कहाँ गया, कहाँ से लेते, ये लिया था, तो इस पे आते हैं। देखो फॉर द गैसेस रिएक्शन इफ देन व्हाट, ओके। सो जो रिएक्शन दी है हमें, रिएक्शन दी है N2 + 3H2 इज इन इक्विलिब्रियम, लिख दो कोई दिक्कत नहीं, अदरवाइज स्ट्रेट लिख दो कोई दिक्कत नहीं, सेम ही आ जाएगा। ओके सो देखो, अरे इसके ऊपर क्यों आ रहा है। तो देखो इसके ये पूछा है हमें क्या पूछा है, डिसअपियरेंस ऑफ H2 पूछा है, डिसअपियरेंस ऑफ H2 पूछा है, और अपीयरेंस ऑफ NH3 दिया हो गिवन, एंड अपीयरेंस ऑफ NH3 दिया हो गिवन। सो अपीयरेंस दे दिया है और डिसअपियरेंस पूछा है। सॉल्व करने का एक ही मेथड है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन। सो N2 का तो कोई लेना देना है ही नहीं, यहाँ पे N2 को तो लिखना की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि पूछा H2 है और दिया NH3 है, तो इन दोनों में हम कंपेयर कर लेते हैं। सो इन टर्म्स ऑफ H2 क्या होगा, -1/3 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2 dt, और यहाँ पे 1/2 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NH3 dt, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NH3 dt। ओके इस तरीके से आ जाएगा। सो ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू आपको दी हुई है, ये जो वैल्यू है यहाँ पे, दिस वैल्यू दे हैव गिवन। सो ये वैल्यू कितनी दी हुई है आपको, ये वैल्यू दी हुई उन्होंने 2 × 10⁻⁴, और पूछा इसका है, तो दिस मच इज इक्वल टू व्हाट। तो जो 3 है यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये जो 3 है इधर आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो फाइनली आंसर आ गया आपका। ओके -dH2 dt इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ऑलरेडी यहाँ पे 2 डिवाइड है और ये जो 3 है यहाँ पे आ गया, और इसकी जो वैल्यू है वो दी है 2 × 10⁻⁴। सो 2 से 2 कैंसल, सो आंसर इज 3 × 10⁻⁴। So 3 × 10⁻⁴, that is the first option is your correct option. First option is your correct option. Okay? बस एक बार जम गया ना तो हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं। एक बार आपको आ गया ना तो बहुत ही आसान सी बातें हो जाती है। ओके सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसको लेते हैं, इसको लेते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन, ये तो हो गया, ये तो हो गया, ये तो हो गया था हमारा। अच्छा ऊपर नीचे चले गए क्या है, ये चलो इसके बारे में डिस्कस कर। लास्ट क्वेश्चन फॉर द टुडे,
क्योंकि वीडियो भी ज़्यादा लेंदी नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम और क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे। ओके, तो देखो द कन्वर्जन ऑफ ए गिव्स बी, सो रिएक्शन दी हुई हमारी ए गिव्स बी फॉलो सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स। सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स ऐसे उन्होंने बोला है, ऑर्डर कितनी दी है उन्होंने, सेकेंड, तो इसका रेट लॉ क्या होगा, रेट इज इक्वल टू होगा के ए द पावर 2, इस तरीके से हो जाएगा। बहुत ही आसान सी चीज़ है, क्योंकि उन्होंने बोला है सेकेंड ऑर्डर। ओके, सो हम लिख सकते हैं इफ ए इज इंक्रीजेस 3 टाइम्स, तो A2 इज इक्वल टू क्या दिया है उन्होंने, कंडीशन इज सो कंडीशन फर्स्ट, ए को हमने 3 टाइम्स से क्या किया, इंक्रीज किया। देन रेट ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ बी इज, देन द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी, यानी कि रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी इज इक्वल टू व्हाट। इस तरीके से क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का हम थोड़ा सा ट्राई करते हैं। ओके, क्वेश्चन को आप समझ लो। देखो ये क्वेश्चन है और उसका रेट लॉ उन्होंने बोला है कि k इज इक्वल टू ए द पावर 2। मैंने क्यों लिखा ए द पावर 2, क्योंकि उन्होंने बोला है ऑर्डर कितनी है, 2 है। और वो लोग क्या कर रहे हैं, यानी एग्जामिनर क्या कर रहा है, जो भी साइंटिस्ट है, जो भी एक्सपेरिमेंट कर रहा है, वो एक ही कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ा रहा है। कितने से बढ़ा रहा है, एक ही कॉन्सेंट्रेशन को वो 3 से बढ़ा रहा है। कितने से बढ़ा रहा है, 3 से बढ़ा रहा है। ओके, तो पूछा है फॉर्मेशन ऑफ बी क्या होगा। चलो नेक्स्ट पेज पे आते हैं, आप नोट डाउन कर लो क्वेश्चन को, तो आपको वापस आने की ज़रूरत है नहीं। सो ए गिव्स बी, इसका रेट दिया था यहाँ पे, इतना सा लिख देता हूँ मैं, के ए द पावर 2। सो और पूछा क्या था वो भी लिख देता हूँ, पूछा है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी डी टी इज इक्वल टू वाट। ओके, तो देखो ए के कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ा रहे हैं, सो हम क्या करते हैं, देखो आप मुझे बताओ इसका रेट लॉ कैसे लिखोगे आप, रेट इंस्टेंटेनियस कैसे लिखोगे, रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखोगे, -1/1 डी ए बाई डी टी, और यहाँ पे लिखोगे -1/1 डी बी बाई डी टी। फॉर्मेशन है ना तो प्लस आ जाएगा। ओके, सो अगर रेट ऑफ रिएक्शन अदरवाइज ये, अगर ये वैल्यू मुझे मिल गई, सो आई विल गेट द आंसर, क्योंकि ये तो इसके इक्वल ही है। चलो अब बताइए, मुझे बता, उन्होंने बोला कि रेट इज इक्वल कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीजेस, तो रेट, कुछ और बात बताए क्या, देखते एक बार थोड़ा सा। इफ द फॉर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन फेज इंक्रीज 3 टाइम्स, देन द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी इज, अच्छा रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी इज कितने टाइम्स होगा, सेकेंड ऑर्डर है, सो k इज इक्वल टू ए द पावर 2। अगर मैं इसको 3 टाइम्स बढ़ा रहा हूँ, 3 टाइम्स ही बढ़ाया ना, अरे ऐसे होता है अगर पेजेस 2 यूज करते हैं तो 3 टाइम्स बढ़ाया, कोई दिक्कत नहीं। सो 3 टाइम्स बढ़ाया, अगर मैंने इसको 3 टाइम्स बढ़ा दिया, यानी कि अब थोड़े समझदार हो, इसको मैंने 3 टाइम्स बढ़ा दिया, तो मुझे बताओ यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे 3 का स्क्वेयरिंग आ जाएगा, ये जो है ये 3 पे आ जाएगा, ये 3 पे आ जाएगा। ओके, 3 का स्क्वेयरिंग कितना हो जाएगा, 9। सो रेट कितने टाइम्स बढ़ेगा, 9 टाइम्स बढ़ेगा, तो रेट विल बी इंक्रीजेस 9 टाइम्स। सो मुझे बताओ रेट एक ही रिएक्शन है, रिएक्शन तो यही है, सो ये रेट हो या ये रेट हो, दोनों का मीनिंग तो सेम ही होगा। अरे रिएक्शन तो एक ही है, तो ये लिखने का तरीका इंस्टेंटेनियस है और ये लिखने का तरीका रेट लॉ है। सो रेट कितने टाइम्स बढ़ेगा, 9 टाइम्स, तो ये भी कितने टाइम्स बढ़ेगा, 9 टाइम्स। सो योर आंसर इज 9 टाइम्स। ओके, आसान क्वेश्चन था, कोई दिक्कत नहीं थी इसमें। सो ऑप्शन इज इंक्रीजेस 9 टाइम्स। सो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, मिलते हैं नेक्स्ट के लेक्चर में।